अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। एक जुर्म है प्यारे जुल्मों को सहना भी, एक जुर्म है प्यारे जुल्मों को सहना भी। आवाज उठाओ लाजिम है लड़ना भी, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते। पत्थर बनाता है खामोश रहना भी। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मैम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू गुरुजी। सबसे पहले गुरुकुल में जितने भी मेरे गुरु हैं मैं उनको चरण वंदन करती हूँ, और साथ में मैं अपने अपलाइन का भी चरण वंदन और धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया।
और मैं अपनी लवली टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं, उनको स्पेशली मैं आज चरण वंदन करती हूँ कि वो अपना कीमती समय में से निकाल के कुछ घंटे इस मीटिंग में आती हैं। तो मैं फिर से मातृशक्ति को बहुत-बहुत धन्यवाद और जिनकी वजह से आज हम सभी यहाँ पर एक साथ एक संगठन में मौजूद हैं। तो आदरणीय केडी प्रतापन सर और शेना मैम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और चरण वंदन करती हूँ। उन मातृशक्ति को देख के तो सही में हम मातृशक्ति को बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। लोगों ने कई कोशिशें की मिट्टी में दबाने की। लोगों ने कई कोशिश की मिट्टी में दबाने की। उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ। आदत है मेरी बार-बार उग जाने की। तो सही में आज हमारे केडी प्रतापन सर और शीना मैम जिस संघर्ष से आज चल रहे हैं, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हमारे और आपके लिए, तो उनको तो दिल से धन्यवाद और फिर से मैं चरण वंदन और आज का ट्रेनिंग मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूँगी, जो एक बोलते हैं सच्चा है रिचन। सही बात बोलने में वो कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने इस गुरुकुल को बहुत समय दिया और मैं ऐसे लीडर को सारे लीडर्स और मातृशक्ति की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जिस पर ये जग हँसता है, वह एक दिन इतिहास रचता है। तो इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी, जो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया इस कुछ महीनों में। लेकिन शायद हम लोगों को ये नहीं मालूम, हम लोग तो पैनल पे आते हैं, ज्ञान लेते हैं और जाते हैं। लेकिन इस गुरुकुल को चलाने में बहुत संघर्ष हुआ है। तो हमारी जितनी भी ये संघर्ष की कुछ महीनों की एक इतिहास रचा है। तो चलिए सबसे पहले हम रितेश मुंशी सर फ्रॉम इंदौर, उनकी जुबानी से ही हम लोग सुनते हैं। तो वेलकम सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम जी सर, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट थैंक यू, वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा माँ, मैं और हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से आपका आशीष हम लोगों के शीश पर रहेगा। ये जो सत्य की जो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, युद्ध चल रहा है और हम जो सैनिक हैं यहाँ पर, तो आप हम सभी को एक प्रेरणा देंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगी और आप अगर हमारे साथ रहेंगी तो जीत बिल्कुल हमारी होगी, हम हाई रिचेंस की होगी। तो संस्था के प्रमुख हमारे केडी प्रतापन सर, हमारी मातृशक्ति श्रेना मैडम को मैं वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, बार-बार प्रणाम करता हूँ। कि उनकी एक महान सोच के कारण हम रोज यहाँ पर 3 बार एकत्रित होते हैं। ये 3 बार एकत्रित होने में भी जिन लोगों का हाथ है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, कि जो ये पैनल चला रहे हैं। हमारे ग्रेट पिलर्स, हमारे अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर मेंबर्स, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय कुलदीप सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, सभी मातृशक्तियाँ, तो मैं उन सभी लोगों को दिल से आज प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी, जिन्होंने गुरुकुल को चलाया, सींचा। मैं ऐसे उन समस्त लोगों को बारंबार नमन करता हूँ। मैं आज की होस्टिंग कर रही हमारी
बिहार की और पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो हमारी शान है, श्रद्धा श्रुति मैडम, उनका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत गर्मजोशी के साथ में मैम ने मेरा स्वागत किया। और श्रद्धा श्रुति मैडम के बारे में क्या कहें, वो एक ऐसी मातृ शक्ति है कि उनके अंदर वो ट्रू हाई रिचियन है। बिल्कुल हाई रिच उनके खून में रचा बसा है। तो मैं श्रद्धा श्रुति मैडम को सच में नतमस्तक करता हूँ कि उनका जो विश्वास है, ऐसा ही विश्वास हम सभी हाई रिचियंस के अंदर होना चाहिए। मैडम का अभी थोड़ा-सा समय भी ऐसा है कि थोड़ा हॉस्पिटल में चल रहा है उनका समय। तो हम ईश्वर से, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि मैडम के जो हस्बैंड है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, बावजूद उसके मैम ने अपना सारा समय हाई रिच को देती है वो, और जभी भी उनको समय मिलता है तो मैडम आती है, तो ऐसी मातृशक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर प्रणाम है। मेरे सभी हाई रिचियन भाई-बहन जितने भी आते हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। एक-एक व्यक्ति का यहाँ पर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आकर्षण का नियम हमें यही बताता है कि जो संगठन है, वो किसी एक व्यक्ति से चलता नहीं। यहाँ पर सभी का महत्व है, और अर्निंग ईगल्स सभी की बहुत इज़्ज़त करता है और सभी का मान करता है। तो चलिए, आज मोस्ट अवेटेड जो टॉपिक था हमारा, मैं उसी के बारे में आपसे थोड़ी-सी चर्चा कर लेता हूँ। तो ये जो है कहानी हमारे गुरुकुल के संघर्ष की है। बहुत सारे नए लोग भी अभी ऐड हुए हैं और वो नहीं जानते हैं कि गुरुकुल किन परिस्थितियों में उसका ऑकरेंस हुआ, कैसे गुरुकुल आया, कैसे इसका नाम गुरुकुल पड़ा। ये तो ज़ूम पैनल है, लेकिन यहाँ पर गुरुकुल क्यों इसको बोला जाता है? तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं। तो सफलता सफलता के लिए संघर्ष करना ना बहुत ज़रूरी है। आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। और एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूर तक चलने के लिए अपने कदमों से जंजीर हटा दो। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहाँ संघर्ष नहीं, वहाँ शक्ति नहीं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। आप हमें समर्पण दें, हम आपको बुलंदियां देंगे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे नायक की बात करने जा रहा हूँ जो बड़ा स्वार्थी है। जी हाँ, उसे स्वार्थ यही है कि आप बड़े बन जाएं। मैं एक ऐसे नायक की बात करने जा रहा हूँ जो बड़ा कड़वा बोलता है, पर जब भी बोलता है ना, आपको निखार देता है, आपका अहंकार समाप्त कर देता है, खुद धूप में जलकर आपको छाया प्रदान करता है। हर कोई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई उनसे आगे निकले, क्योंकि संघर्ष व्यक्तिगत होता है, पर सफलता सामूहिक। संघर्ष कौन कर रहा है, सफलता किसे मिल रही है, देखिए। पर यहाँ कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि आप उनसे भी आगे निकले। वो है हमारे संगठन हाईरिच की आत्मा, हमारे अर्निंग ईगल्स इंडिया के मुख्य स्तंभ, आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पुंदेर। 2023 के प्रारंभ में इस संगठन का नाम अर्निंग ईगल्स इंडिया पड़ा। इसकी जो नींव डली, वो 2023 के प्रारंभ में डली, और इसकी नींव डालने में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर कुलदीप सर का बहुत अहम योगदान है। कुलदीप सर के अथक प्रयास के कारण, व्यक्तिगत इच्छाओं की बलि, हर कीमत पर आगे बढ़ने की इच्छा, पूर्ण सकारात्मक सोच, अपने साथियों का कल्याण, कंपनी के प्रति अपनी वफादारी, कंपनी के सदस्यों के प्रति अटूट प्रेम और निस्वार्थ, निष्कपट, निरपेक्षित भाव इस मानव को महामानव की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। हेड्स ऑफ यू कुलदीप सर, ग्रेट ग्रेट।
आप रियली बहुत ऐसे ऐसे गुणों का भंडार है आप सर, कि हम सच में बहुत अनुग्रहित होते हैं। जब भी आप आते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं सर, वो हमारे लिए वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सच में अपने आप को एक नेटवर्कर के रूप में अगर हमको एस्टेब्लिश करना है सर, तो आपकी बातें हमारे लिए, जो हम ट्रू हाई रिचियंस है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं गुरुकुल का जो संघर्ष था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और अर्निंग ईगल का जो इतिहास है, हम थोड़ा सा उसके तरफ देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम बात कर रहे हैं हमारे गुरुकुल की। जब इसका नामकरण गुरुकुल नहीं हुआ था, ये जब की गाथा है। हमारी ग्रेट कंपनी हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक नेशनल जूम पैनल हुआ करता था। हाईरिच कंपनी की स्थापना हम सभी को पता है 2016 में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कंपनी पर प्रॉब्लम्स नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ, जब हमारे कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हुए। जब कुलदीप सर ने ये पैनल ज्वाइन किया, तब बमुश्किल 10 पार्टिसिपेंट्स ही आया करते थे उस वक्त। तो ये देखकर कुलदीप सर को बड़ा दुख और अफसोस भी होता था। बहरहाल, कुलदीप सर अपनी टीम को इनवाइट करने लगे। वो जिन जिन जो भी उनकी टीम के लोग थे, धार से हैं हमारे कुलदीप सर, तो वहाँ के लोकलाइट्स जो है और भी जो उनकी टीम के लोग थे, वो उनको बताने लग गए, इनवाइट करने लग गए। जैसे आज हमारी मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो हम भी बोलते ही हैं कि चलिए आज मुंशी सर आने वाले हैं, और ट्रेनिंग में पता नहीं क्या अपडेट मिल जाए, आ जाइए, है ना। संख्या बल एकदम तुरंत बढ़ने लगता है। तो वैसे ही कुलदीप सर भी अपने एक जो स्पेशल एफर्ट्स से लोगों को इनवाइट करने लगे। अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स जो उन्होंने लगाए, उन्होंने न केवल संख्या बल बढ़ाया, अपितु अपनी क्वालिटी ट्रेनिंग, बेबाक सच्चाई का प्रदर्शन और लीडरशिप क्वालिटीज का अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया, और ये बताया कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से अपनी बातों को रखा जाता है। सिर्फ जी हजूरी करने से मामला चलता नहीं है। तो वो बिल्कुल बेबाक अपनी बातों को रखते थे, रखते हैं अभी भी, और मेरे ख्याल से रखते रहेंगे, क्योंकि ये उनका एक उनका स्टाइल है कुलदीप सर का, एक उनका एक पर्सनालिटी है, एक उनका अप्रोच है। इतना करने के बाद भी कुलदीप सर का तो मन माना ही नहीं कि वो सभी को अपने तरफ से सिंसियर एफर्ट्स और जो उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स से वो इनवाइट करते थे। उन्होंने बड़े लीडर्स को भी इनवाइट करना शुरू कर दिया था उस समय। उनके इस प्रयास से संख्या बल और बढ़ने लगा। कंपनी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं ना, उनसे आप भली भांति परिचित है, मुझे बताना नहीं है कि क्या प्रॉब्लम। अभी मेरे बीच में दो स्पीचेस थी, द रियलिटी ऑफ हाई रिच और जीत की दस्तक। अपनी इन दो स्पीचेस में यह रख चुका हूँ, यूट्यूब पर आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कंपनी के इन प्रॉब्लम्स के बीच सेशंस को दो पार्ट्स में चालू किया गया था उस समय। सुबह 8:30 बजे का पैनल और रात्रि 9 बजे का पैनल जो था, क्योंकि नेशनल पैनल उस समय किन्हीं कारणों से बंद हो चुका था। तो ये दो चल रहे थे, सुबह 8:30 वाला और रात को 9 बजे वाला। रात में जो लीडर्स पैनल चला रहे थे, उन्होंने भी पैनल को किन्हीं कारणों से बंद कर दिया था उस समय। तो कुलदीप सर ने उन लीडर्स को भी लिंक भेजने का प्रयत्न किया, उनसे अनुरोध किया कि वो अपने टीम मेंबर्स को भी पैनल पर लाएं और पैनल फिर से शुरू करें। तो फिर कुलदीप सर को जो हमारे जगदीश परिहार जी हैं, उन्होंने कुछ नेशनल ग्रुप्स में ऐड किया। तो कुछ नेशनल ग्रुप्स में हमारे कुलदीप सर को गंगाराम मीना जी ने ऐड किया। तो ये नेशनल ग्रुप्स थे। यहाँ वहाँ ये लिंक गई जो है ये पैनल की, तो संख्या बल 50 प्लस जाने लगा। जब हाईरिच के खिलाफ नेगेटिविटी फैलने लगी, तो हम हमें पता ही है कि यूट्यूबर्स ने कोई कमी रखी नहीं थी हमारे हाईरिच को बदनाम करने के लिए। तो उस वक्त थोड़ा सा नेगेटिविटी फैल गया था। तो लीडर्स का झुकाव जो है कुलदीप सर और पैनल दोनों की तरफ बढ़ता गया। मार्च 2024 में सिर्फ अपडेशन के लिए लीडर्स परेशान होने लगे, क्योंकि कहीं से अपडेशन मिल नहीं रहा था। और उस समय कुलदीप सर ने अपनी बौद्धिक क्षमताओं का परिचय देकर केरला में मैनेजमेंट के साथ, लीगल टीम के साथ अपने रिलेशंस प्रगाढ़ बना लिए थे। अपने व्यक्तिगत रिलेशंस भी उन्होंने हाईरिच से रिलेटेड केसेस के बारे में जानकारी जुटाने में प्रयोग किए, उनके पर्सनल रिलेशंस। 23 अप्रैल 2023 में कुलदीप सर ने हाईरिच में पदार्पण किया था। उन्होंने अपनी पहली आईडी जो लगाई थी कुलदीप सर ने, वो 23 अप्रैल 2023 में लगाई थी उन्होंने। और लगभग एक साल बाद अप्रैल 2024 तक सभी ग्रेट और टॉप लीडर्स
कुलदीप सर को अप्रोच करने लगे। आगे जब ये सारे लीडर्स अप्रोच करने लगे और फिर ये पैनल जो है वो सुव्यवस्थित चलने लगा। फिर आगे कुलदीप सर से जुड़ते हैं हमारे ग्रेट राम लखन पटेल सर, और यहाँ से हमारे पैनल का नामकरण हुआ। उन्होंने नाम दिया गुरुकुल। श्री राम लखन पटेल सर द्वारा दिया गया अभूतपूर्व नाम, और उनके द्वारा किया गया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो वर्क था जो उन्होंने किया, कि हमारे पैनल को नाम दिया, जो आज तक हम लोग गुरुकुल बोल रहे हैं। तो इसके पीछे जो क्रेडिट जाएगा वो हमारे ग्रेट राम लखन पटेल सर को जाएगा। अब आगे उस समय क्या हुआ था कि एचआर इनोवेशन जो प्लान था वो भारी दबाव में लॉन्च किया जाता है। 21 जून 2024 को हम हाईकोर्ट से केस जीत जाते हैं, लेकिन 30 जून को ही एचआर इनोवेशंस के अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए जाते हैं। बड़े लीडर्स जो थे वो केरला के कुछ टॉप लीडर्स के पास चले जाते हैं, उनके सपोर्ट के लिए अपनी पूरी टीम को भी वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपडेशंस के लिए, कि वहां से कुछ अपडेशंस मिल जाएंगे इस प्रकार से। फिर कुछ टॉप लीडर्स जो है हमारे, वो 6:55 वाला जो सुबह का जो पैनल है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी कुलदीप सर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो भी रिचार्ज करने के लिए जो भी लगता था। तो कुलदीप सर तब से ही 6:55 वाले में भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। सुबह का 8:30 बजे वाला और रात का 9 बजे वाला पैनल तो ऑलरेडी चल ही रहा था, कुलदीप सर चला ही रहे थे, पर 6:55 वाले में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना जारी रखा। अब जो 6:55 वाला जो पैनल था, क्या हुआ कि ये जो टॉप लीडर्स जो थे वो हैंडल नहीं कर पाए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आया होगा उस वक्त। तो तब कुलदीप सर ने ये 6:55 वाला पैनल भी चलाया। इन्हें सपोर्ट किया उस वक्त हमारे ग्रेट, अभी मैंने उनका नाम लिया, राम लखन पटेल सर, वरुण दत्ता सर, शिवाचरण बेहरा सर, गणेश बावरी सर और आदि ये जो लीडर्स थे, इन्होंने उस वक्त कुलदीप सर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के कारण से ये पैनल चल रहा है और आज तक ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर इन 5 लोगों ने अपने दम पर पैनल चलाया। राम लखन पटेल सर को अहम भूमिका में लाया गया। अर्निंग ईगल्स का मेन दायित्व पटेल सर को सौंपा गया, हमारे राम लखन पटेल सर को। एक सच्चे छोटे भाई के रूप में राम लखन पटेल सर ने कुलदीप सर को सहयोग किया। मातृ शक्तियों में हमारी ग्रेट, आज की हमारी होस्ट श्रद्धा श्रुति मैडम का भी अहम योगदान रहा। मातृ शक्तियों को जब जब पुकारा गया, तब तब गुरुकुल की और कंपनी की सहायता के लिए मातृ शक्तियों ने अपना अहम अहम योगदान दिया। अब जब ये संगठन और बड़ा हुआ, तो विश्वजीत सिंह सर, हमारे ऑल इंडिया के ग्रेट जो मेंटर है, एक सच्चे लीडर की तरह, सच्चे हाईरिचेन की तरह, कभी भी एक भी दिन मीटिंग नहीं छोड़ते थे हमारे विश्वजीत सर। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। और हमेशा ट्रेनिंग भी लेते रहे, उनका जो भी सेशंस था उन्होंने लिया और अपना दायित्व भी निभाते रहे। शुरुआत के दिनों में सभी लीडर्स ने गुरुकुल में अपने डेज डिसाइड कर लिए थे कि कौन लीडर किस दिन मीटिंग लेगा। तो अभी जैसे कुलदीप सर हमारे जो हैं वो बुधवार उनका डिसाइडेड है ना, और हमारे जो नरसिंह साहू साहब है उनका शनिवार है। वैसे ही मुझे इन्होंने आज का मंडे का दिन दिया है। तो ऐसे सभी लीडर्स ने उस वक्त में अपने सारे डेज को डिसाइड कर लिया था। तो कुलदीप सर ने विश्वजीत सिंह सर के जो गुण थे उनको आइडेंटिफाई किया और संगठन के प्रति उनके प्रेम को सराहा। और विश्वजीत सर संपूर्ण शुद्ध भावना से अर्निंग ईगल इंडिया का हिस्सा बन गए और विश्वजीत सर को मुख्य जवाबदारी दी गई राम लखन पटेल सर के साथ। कुलदीप सर बैक में आ गए और उन्होंने एश्योर किया कि जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी वो फ्रंट में भी आ जाएंगे। शॉपी ओनर्स को पॉजिटिव करने में भी कुलदीप सर और अर्निंग ईगल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक वीक का जो सेमिनार था उसमें 3 दिन कंटिन्यूशन में शॉपी ओनर्स की समस्याएं सुनी गई और उन्हें आश्वस्त किया गया कि जब भी हाई रिच वापस आएगा तो मैनेजमेंट के समक्ष यह समस्याएं रखी जाएंगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी मैनेजमेंट के सामने रखी जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जो है नरेश नाग सर, उनकी बात कर लेते हैं। नरेश नाग सर और कुलदीप सर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो हम आज देखते हैं,
ये पिछले 2 साल से चल रही है साहब। नाग सर कुलदीप सर को गुरु का दर्जा देते हैं, तो कुलदीप सर नाग सर को महागुरु बोलकर संबोधित करते रहते हैं। तो अर्निंग ईगल इंडिया का ये जो सिद्धांत है कि यहाँ पर खुद को बैक किया जाता है और प्रेम को और गुणों को महत्व दिया जाता है, टैलेंट और स्किल को आगे लाया जाता है, तो यही सब कुछ हमको देखने को मिलता है। आज की ट्रेनिंग्स में और पहले की ट्रेनिंग्स में भी क्या अंतर है, ये भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। नाग सर ने एक बार कहा था कि अगर कुलदीप सर ने हिम्मत नहीं दी होती, तो मैं टूट गया होता। ये हमारे नाग सर ने भरे पैनल पे ये बात बोली। कुलदीप सर क्या मादा आज रखते हैं, क्या ओहदा है उनका। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नाग सर तो हमारे बहुत सीनियर हायरिचियन है, बहुत सीनियर। और हमेशा हमेशा पैनल पर मौजूद रहे सर, हमेशा हमारी हिम्मत बनाते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं और सबको खूब मोटिवेट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अनडाउटेडली इज अ ग्रेट लीडर। लेकिन वो भी टूट गए थे। एक समय ऐसा आया था, बहुत 14 महीने का समय बहुत होता है साहब। तो कुलदीप सर ने उस वक्त नाग सर को सहारा दिया था। जब ये एचआर इनोवेशन में नाग सर के नीचे कुलदीप सर ने जो अपना स्ट्रक्चर लगाया, वो केवल नाग सर के गुणों को देखते हुए। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे दोनों लीडर्स जो है, नाग सर और कुलदीप सर, दोनों निस्वार्थ लीडर्स हैं। कोई स्वार्थ नहीं है इनका। जैसे जैसे संगठन और मजबूत हुआ, तो कुछ और हमारे साथी जो है, जैसे हमारे उमेश सर है सतना वाले, वो कुलदीप सर के कांटेक्ट में आए और उन्होंने भी कुलदीप सर के गुणों को देखा और एक छोटे भाई के रूप में वो भी संगठन में शामिल हुए। वे आज भी कुलदीप सर और हम सभी के दिलों में राज करते हैं। ये बात तो है। उमेश सर के कुछ गुण इतने अच्छे थे कि उनका जो एक जो व्यवहार है, वो आज भी हमें याद आता है। हाईरिच में काम शुरू होने के बाद उन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाएगी और बाद में हमारे एमडी मिराज सर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी बुलंद आवाज से गुरुकुल को सरोबार किया और सभी को वो खूब प्रोत्साहित करते थे। इसी श्रेणी में जो हमारी मातृ शक्तियां जो है, वो भी बहुत ही प्रबल रूप से और बहुत ही मुख्य रूप से उनकी भूमिकाएं रही। तो आप देखिए कि उसके अंदर हमारी जो ग्रेट मातृशक्ति आज की जो होस्टिंग कर रही है, हमारी श्रद्धेय आदरणीय हमारी श्रद्धा श्रुति मैडम, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैडम, हमारी गायत्री सिद्धार मैडम, हमारी प्रिया सहगल मैडम, सुमित्रा डिगर से मैडम, सावित्री ठाकुर मैडम, बबीता चौरसिया मैडम, रीना चटर्जी मैडम, हमारी अनामिका मैडम, रीना पटेल मैडम, कलावती मैडम, गीता चंचला मैडम, अनीता साहा मैडम, राखी वर्मा मैडम, सुनीता गोराना मैडम, सुधा केसरवानी मैडम, रश्मि गौतम मैडम और रश्मि साहू मैडम। और भी बहुत सारी हमारी ऐसी माता शक्तियां हैं। मैं शायद उनका नाम या तो मैं अभी नहीं ले पाया या मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, लेकिन ऐसी कई सारी मातृ शक्तियां हैं जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, अहम योगदान दिया। मतलब आज अगर ये मातृ शक्तियां नहीं होती, तो मैं आज कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि हमारा गुरुकुल इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होता। ये सारी मातृशक्तियों को जब जब बुलाया गया, इन्होंने खूब कंट्रीब्यूट किया। सुनीता गोराना मैडम ने 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए थे उस समय सबसे पहले। हमारी श्रद्धा श्रुति मैडम ने तो अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूशन दिया ही दिया, पूरी टीम की तरफ से 10,000 रुपए दिए। तो जो जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मातृशक्तियां कभी भी पीछे नहीं हटी। जब जब गुरुकुल को याद किया गया, हमारे यहाँ से मातृशक्तियों ने अहम योगदान दिया। हमारे उसी प्रकार से हमारे एस के गायन साहब, हमारे डीके सिन्हा सर, मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में। 8:30 वाली पैनल पे भी ये लोग बिल्कुल मौजूद रहते हैं और जो नए लोग भी जो आते हैं, इनको भी आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, होस्टिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या। और हमारे कुलदीप सर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं 2 शख्स, हमारे एस के गायन सर और डीके सिन्हा सर। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। और गुरुकुल सदैव सदैव ऋणी रहेगा आप लोगों का। मैंने जिन जिन मातृ शक्तियों का नाम लिया, मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए, तो इस गुरुकुल को बनाने में केवल हम 4-5 फाउंडर्स का हाथ नहीं है, इन सब लोगों का हाथ है। मैं जिनका नाम ले पाया हूँ उनका भी, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ आज जो पार्टिसिपेंट के रूप में मौजूद है, क्योंकि सबका तो 108 लोगों का नाम लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है। अभी 108 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, तो मैं सबका नाम तो ले सकता नहीं हूँ साहब। तो देखिए, जो संगठन हमारे कुलदीप सर ने बनाया, उसका दायित्व भी उन्होंने दूसरों को ही दिया। संगठन की जो पार थी, है ना, उसको उन्होंने हस्तांतरित कर दिया कुलदीप सर ने।
और ताकि उसकी निष्पक्षता सबके समझ में आए, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि अगर कुलदीप सर के पास में पावर रहती तो पक्षपात का आरोप लग सकता था उनके ऊपर, तो उन्होंने वो सारा का सारा पावर जो है वो उन्होंने जो है डेलीगेट कर दिया। विश्वजीत सर इसको डिजर्व कर भी रहे थे, क्योंकि उनकी स्किल्स, उनका टैलेंट और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज। देखिए, विश्वजीत सर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है वो है हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। बहुत विनम्र है हमारे सर। मैंने बहुत लीडर्स को देखा है सर, लेकिन हमारे विश्वजीत सर जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स को भी वो बड़ी नम्रता के साथ में हैंडल करते हैं हमारे साथ। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें विश्वजीत सर जैसे मेंटर मिले हुए हैं यहाँ पर। तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए कुलदीप सर ने उन्हें नेशनल प्रमोटर, नेशनल मेंटर और अर्निंग ईगल का मेन फाउंडर का पद भी प्रदान किया। 2023 में अर्निंग ईगल ये जो नाम है पड़ा, जब यह एक संगठन के रूप में भी खड़ा नहीं हुआ था, तब कुलदीप सर के दिमाग में बहुत सारी योजनाएं उस वक्त चल रही थी। जो उनकी आगे की योजना है कि वर्क जैसे ही स्टार्ट होगा, वे उन्होंने पूरा आगे का रोड मैप बनाया हुआ है। कैसे 100 करोड़ मेंबर्स जो है क्लब क्लब के लिए वो निकलेंगे। उनका रोड मैप जो है, उनका रोड मैप, विश्वजीत सर का दिमाग और 10 पिलर्स जो हमारे हैं, उनका सहयोग, सब मिलकर जो 14 महीने का टाइम गया है ना, उसको भी एक क्रांति के रूप में वो आपके सामने प्रस्तुत कर। कुछ लीडर्स के द्वारा ये भ्रांतियां भी फैलाई गई थी कि कुलदीप सर में तो कोई गुण नहीं है, ये सिर्फ बातों के धनी हैं, ये सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, इनका अपना कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं, आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो दूसरे कॉन्सेप्ट्स के लिए भी हमारे जो लीडर्स हैं इनको प्रलोभन दिए गए थे, और बिना बताए उन लोगों की बेचारों की आईडीज लगा दी गई दूसरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर। मतलब वो चाहते नहीं थे, पर ऐसा कर दिया गया। आईडी ब्लॉक करने की कुछ लीडर्स ने उनको धमकी भी दी। लेकिन देखिए ना, ऐसा है कि वो सारे नेगेटिव जो बातें थी, जैसे-जैसे हमारा अर्निंग ईगल इंडिया, हमारा गुरुकुल जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया और पावरफुल बनता गया, ये जितने नेगेटिव लीडर्स थे, ये जितने नेगेटिव बातें थी, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सारे नेगेटिव लोग यहाँ आकर पॉजिटिव हो गए। अब सभी को पता है कि हाई रिच तो हमारे बीच आ ही गया है। सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहूँगा कि अपडेट वो ये है कि हम लोग बर्ड्स में नहीं आते। मैं बार-बार आप लोगों को ये बात कहता हूँ, और जो भी अदालत की प्रोसेसेस हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी डेट्स आ रही हैं, आप को लगता है कि आगे की डेट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, हमें नहीं पता प्रोसेसेस कैसे होती हैं। हमारे जो न्यूटन लॉ के हमारे मनोज बी जॉर्ज साहब हैं, वो बहुत स्मार्ट है। ऐसे कितने केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। तो वो अगर कह रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द आपका हाई रिच आपको वापस लाकर दूँगा, तो हमें अपनी लीगल टीम पर भरोसा करना चाहिए। न्यूटन लॉ पर हमको भरोसा करना चाहिए। तो कुलदीप सर, कई लोगों की हिम्मत है, मैं ये कहूँगा। हमारे नरेश नाग सर ने भरी पैनल पर ये बात इतने बार कही है कि कुलदीप सर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं सोते कब हैं, जागते कब हैं, ये एक मिस्ट्री है। बहुत व्यक्तिगत उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया हुआ है। सभी हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमें अपने ऐसे अनमोल हीरे की कद्र करना चाहिए, उनकी बातों की कद्र हमको करना चाहिए, और हम लोगों को भी वो बड़े अग्नि में तपाते हैं वो, बड़ा तपाते हैं। ऐसे ही कोई आधे घंटे का या पौन घंटे का ट्रेनिंग नहीं ले लेता है। कुलदीप सर 8:30 की पैनल पर उनको जाँचते हैं, परखते हैं, उन्हें मौका देते हैं, फिर रात वाली पैनल पे मौका देते हैं, फिर सुबह वाली पैनल पे मौका देते हैं। अब अगर हम लोग ही आगे नहीं आएँगे, तो बताइए उसमें अर्निंग ईगल का क्या दोष है? हमारे गुरुकुल का क्या दोष है? तो हमको आगे आना पड़ेगा, और जो भी कुलदीप सर की इच्छा है कि हम लोग अब किसी पर डिपेंड नहीं रहे। हम खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, क्योंकि आगे जाकर जो नज़ारा है, वो बहुत गज़ब का है। आइरिश तो वापस आ चुका है, तो हम लोगों को यूनाइट होना है। और ये जो हमारे विश्वजीत सर ने जो ड्रीम देखा है कि जब 20-30 लोग एक साथ, लीडर्स जो है एक साथ जब किसी सेमिनार में या वर्कशॉप में जब हम लोग जाएँगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट बैठेगा। आप जस्ट सोच कर देखिए इस बात को आप। तो वहाँ से कितनी आइडियाज़ निकलेंगी, क्योंकि हमने कभी एक साथ काम किया ही नहीं है। हम तो हमेशा लड़ते ही रहे कि नहीं यार, ये तो क्रॉस लाइन है, ये तो ऐसा है वैसा है। लेकिन अब तो परिदृश्य ही बदल गया है। ठीक है, इस आपातकाल ने हमें बहुत कुछ चीजें सिखाई है। तो ये जो एकता है, इस एकता के सूत्र में हमको बंधना होगा। हमारे गुरुजनों का हमको सम्मान करना पड़ेगा।
और आज जो ट्रू हाई रिचेंस है उनकी बातों को हमको समझना पड़ेगा और एकता के सूत्र में बंधना होगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो भी अपडेशंस है, जो ऑथेंटिक अपडेशंस है, वो आपको दिए जाएंगे। हो सकता है हम 1 या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन हम जब भी आपको अपडेशंस देंगे, हम आपको बिल्कुल ट्रू हाई रिचन होने के नाते अपना दायित्व निभाते हुए हम लोग प्रतिबद्ध है, हम आपको ऑथेंटिक अपडेशंस देंगे। और हम कोशिश करेंगे, हमारे कुलदीप सर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि केरला से लीडर्स यहाँ पर आए और वो भी आपको अपडेशन दें। तो चलिए, आपने बहुत धैर्यतापूर्वक मेरी बातों को सुना और समय अपनी गति से चलता रहता है, समय गतिमान होता है, समय के ऊपर हमारा कोई भी हमारा बंधन नहीं होता है कि हम समय को रोक लें। तो मैं आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए और आपने मुझे इतने देर तक सुना, उसके लिए धैर्यतापूर्वक उसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूँगा और आज की जो हमारी होस्ट है श्रद्धा श्रुति मैडम, उनको मैं हैंडओवर करता हूँ। मैम, आप आएँ और पैनल को गति प्रदान करें। जय हाइरिच, जय जय हाइरिच। जय हरीश, जय जय हरीश सर। बहुत ही आपने बताया कि गुरुकुल का जो संघर्ष, गुरुकुल वैसे नहीं अपने आप खड़ी हो गई, बहुत संघर्ष से हमारे नाग सर, कुलदीप सर, पटेल सर, इन लोगों ने बहुत, वरुण दत्ता सर, इन लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से एक छोटी सी शुरुआत की है, तब आज जाके ये बहुत बड़ा नाम किया, गुरुकुल का नाम पड़ा। वैसे ही गुरुकुल नहीं, कुलदीप सर को जितना हम लोग बोले शायद शब्द नहीं है, हमें से किसी भी लीडर्स के पास ये शब्द नहीं है उनके लिए कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया। अगर आज हैरिस तो है ही, वो तो कभी गया ही नहीं, लेकिन बोलते ने बीच में जो कुछ मंथ जो आए, उसमें हम सब बिखर गए थे, सब बिखर गए थे, एक से एक, चाहे वो लखपति हो या करोड़पति हो, सभी बिखर गए थे। लेकिन कुलदीप सर ने अपनी छाव में सभी को रखा, चाहे हम उनके टीम से हो या ना हो, सिर्फ हैरिचन होना चाहिए। तो मैं कुलदीप सर को, ऐसे गुरु को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। आज कुलदीप सर हैं तो हम सभी इस गुरुकुल में हैं। तो फिर से मैं थैंक्स कुलदीप सर का। और रितेश सर, आपकी ट्रेनिंग हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन आज जो आपने बताई है संघर्ष का, गुरुकुल का संघर्ष, ये हम लोगों को इतनी गहराई तक नहीं मालूम, लेकिन आज आपने बताया तो इस गुरुकुल और कुलदीप सर के लिए पहले से ज्यादा हमारे दिल में इज्जत बन गई है। तो थैंक्स रितेश सर, आपका गुरुकुल में हमेशा वेलकम है, स्वागत है। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगी स्पेशल स्पीच, लेकिन ऐसे ही संघर्ष करने वाले हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन हार मानने वालों के लिए नहीं। हर मुश्किल को चुनौती समझो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रहो। याद रखो, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। बिल्कुल सही लीडर्स, रात के बाद एक नई सुबह आती है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आरपी भास्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, आरपी भास्कर वेलकम साहब, वेलकम बहुत वेलकम। वेलकम बहुत सर, वेलकम वेलकम। मैम, हो सकता आरपी, है भास्कर सर नेटवर्क में नहीं है तो पटेल सर को ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो मैं ऐसे लीडर्स जो शुरू से, अभी आपने तुरंत सुना कि हमारे कुलदीप सर के साथ एक छोटे भाई के रूप में
हमारे पटेल सर हर हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ रहें, जिन्होंने इस पैनल को गुरुकुल का नाम दिया। तो मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी। पटेल सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम राम लखन पटेल सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के गुरुकुल को संचालन मंच को संचालन करने वाली हमारी बड़ी दीदी श्रुति मैम, जो हमेशा इस गुरुकुल को अपना योगदान देते आ रहे हैं, आपको दिल से अभिनंदन, वंदन, चरण वंदन। और जितने भी हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हैं, सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की सेशन उस कारवां को बखान करने वाले माता अहिल्या की धरती से विराजमान हमारे रितेश मुंशी सर। रितेश मुंशी सर ने हम लोगों का ज़्यादा ही तारीफ किया है, और इस तारीफ का हकदार हम लोग नहीं हैं। जब समुंदर में जल ना हो तो समुंदर कोई काम का नहीं है। केवल हम लोग एक सूत्रधार हैं, और उसमें जो संगम, जल की संगम हुआ आप लोग, अगर आप लोग नहीं होते तो ये कारवां नहीं बनते। जरूर उस समय संघर्ष हुआ, हम लोग 2-3 लोग स्टार्ट किए, और स्टार्ट करने के बाद में जो आज कारवां की हकदार आप लोग बने। संघर्ष तो सारे सभी चीजों में है, लेकिन उस संघर्ष में आप लोगों ने जो हाथ हम लोगों को थामे, हमारे हौसला को बुलंद किए, ये हम लोगों को शक्ति रूप में मिला। हम लोग कई बार बड़े भैया से डिस्कस होते थे कि इस गुरुकुल का संचालन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक कर पाएंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगा, इनमें लोग कितने लोग सहयोग करेंगे, ये हम लोगों के माइंड पे जरूर रहता था। दूसरी चीज, इस गुरुकुल को अगर हम चला रहे हैं तो यहाँ की जो शिक्षा की जो पद्धति है, उस पद्धति को एक कैसे नया रूप दिया जाए, लोग सीखें, लोगों को संपूर्ण ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस की ही ज्ञान हो, लेकिन इस गुरुकुल में आ रहे हैं तो उसको जो है कैसे उनको हर तरह से उसको शिक्षा मिले, और सभी कार्यों में वो इतना ज्ञानवान बने। तो उसके लिए हम लोगों को आगे प्लानिंग क्या करना है, तो ये प्लानिंग के हिसाब से जो हम लोग काम किए आप लोगों की सहयोग से, तो आज एक पेड़ वृक्ष की तरह तैयार हुआ है। केवल ये आप लोगों का समर्पण की भाव है। बड़े भैया ने जब बोला कि केवल हमको आप समर्पण दीजिए, हम लोगों से कुछ नहीं मांगा था, केवल जो है हम लोगों से एक ही चीज मांगा था कि हमको एक समर्पण दीजिए, हम आपको बुलंदी देंगे। तो एक संगठन को क्या चाहिए, एक संगठन को केवल जो है समर्पण भाव चाहिए, और उस समर्पण में जो त्याग होता है, जो परिश्रम होता है, जो स्वार्थ से दूर हट के जो काम होता है, वो आज आप लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। ठीक है, हम लोग आज 100-150 लोग हैं, लेकिन इस 100-150 लोगों की जो समर्पण ने जो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को
अंतिम लड़ाई तक में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने पूर्व में कई बार बोला है कि अंतिम युद्ध तक के जो योद्धा खड़ा रहेगा, अंतिम युद्ध तक के जो योद्धा खड़ा रहेगा, वही योद्धा इतिहास लिखने का काम करेगा। आज हम लोग सोच रहे थे कि 2-4 लोग अंतिम युद्ध तक के खड़े रहेंगे, लेकिन आज मुझे नजर आता है कि आज 100 से 150, 200